जय हिंद भाई सभी को। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने आने वाले जो हरियाणा पुलिस के फिजिकल की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इनमें से बहुत से कैंडिडेट तो हुआ है जिन्होंने पहले भी फिजिकल दे रखा है और बहुत से कैंडिडेट हुआ है जिन्होंने अभी फॉर्म भरा है, वो पहली बार फिजिकल देंगे, जिनको ये भी नहीं पता कि पीएमटी कैसे होता है, पीएचडी कैसे होता है, उसके बाद एग्ज़ाम होता है और मेडिकल में क्या क्या जरूरत होती है। इन सब के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता है। बस वो अभी तैयारी अपनी कर रहे हैं, रनिंग वगैरह या फिर चेस्ट मेजरमेंट की, जैसे बॉयज़ के लिए ज़रूरी है, वो सब कुछ कर रहे हैं। तो आज की हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि आपका पीएमटी में क्या कुछ होता है, पीएमटी कैसे होता है, पीएमटी में क्या होता है और फिर पीएचडी में क्या होता है, आपका ट्रैक कैसा है, ट्रैक में किसके कितने मोड है, गर्ल्स का ट्रैक कैसा है, बॉयज़ का ट्रैक कैसा है। तो हम इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है। आपको सबसे पहले तो बता दें, आपने फॉर्म फिल कर लिया होगा तो आपका पहले होगा पीएमटी। ठीक है। उसके बाद होगा आपका पीएचडी और उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद होगा मेडिकल, इसके बाद आपके जाके ज्वाइनिंग होगी। ठीक है। ये 4 प्रोसेस होते हैं, इसको हम एक ही प्रोसेस में काम करेंगे, 1 2 3 और चौथे प्रोसेस पे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है। अब हम पहले पीएमटी के बारे में समझेंगे कि पीएमटी में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। चलो भैया, अब हम पीएमटी के बारे में बात कर लेते हैं। पीएमटी की फुल फॉर्म होती है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें आपकी मेजरमेंट होती है। अगर हम इसमें मेजरमेंट में हाइट की बात करें तो अगर हम पहले करेंगे मेल कैंडिडेट की बात। मेल कैंडिडेट जो हमारे होते हैं उनकी जो हाइट मांगी गई है वो 170 सेंटीमीटर मांगी गई है। 170 सेंटीमीटर ये उन कैंडिडेट की है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में है, जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। ठीक है। जो हमारे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट है और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 2 सेंटीमीटर की छूट मिली है, 168 सेंटीमीटर है। और अगर हम हाइट में ही फीमेल की बात करें उनको 158 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, जो कि जनरल कैटेगरी से होगी। ठीक है। और जो हमारी रिजर्व कैटेगरी है जिसमें डीएससी, ओएससी, ओबीसी ए, ओबीसी बी, ये वाली कैटेगरी आती है, ईडब्ल्यूएस आती हैं, उनको 156 सेंटीमीटर चाहिए। जैसे बॉयज़ को 2 सेंटीमीटर की छूट मिली है, भाई ऐसे ही गर्ल्स को भी 2 सेंटीमीटर की छूट मिली है। और हम अगर बॉयज़ का जो चेस्ट क्राइटेरिया है उसके बारे में बात करें, बॉयज़ की जो जनरल कैटेगरी के लिए चेस्ट है वो 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए नॉर्मली। और उसको फुलाने के बाद जैसे ही वो आपको एक्सपेंड करने के लिए बोलेंगे फीता लगाकर, उसको फुलाने के बाद उनको 4 सेंटीमीटर का फुलाव तो लेकर ही आना पड़ेगा। ठीक है। और ये जनरल कैटेगरी के लिए है। और जो हमारी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 81 सेंटीमीटर की चेस्ट नॉर्मल होनी चाहिए प्लस 4 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। मतलब कि वो फुल कर 85 हो जानी चाहिए। ठीक है। और इनकी 87 हो जानी चाहिए। ठीक है भाई। अभी फ़ोन की स्क्रीन पर मैं आपको मेजरमेंट करने वाली मशीन भी दिखाऊंगा, उस वीडियो को ध्यान से देखना, कैसे आपको खड़ा होना है, उस पर कैसे नहीं होना है और क्या क्या सेंसर है उसमें, कैसे कैसे होगा। उसी एक ही मशीन है जिसमें आपकी हाइट और चेस्ट ये दोनों ही मेजर हो जाएगी और आपको बाकायदा एक स्लिप दी जाएगी जिसमें आपका क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड लिखा होगा। जिस भी कैंडिडेट का क्वालिफाई हो जाएगा उसको क्वालिफाइड लिखा मिलेगा और जिसका नहीं होगा उसे नॉन क्वालिफाइड मिलेगा। और बाय चांस आपको लगता है कि आपकी हाइट है बट उसमें पूरी नहीं हो रही है तो आप रीडू भी कर सकते हैं। ठीक है। रीडू में आपको एक चांस और दिया जाएगा, जहां आपकी मेजरमेंट होगी वहां से आपको नो क्वालिफाइड का एक सर्टिफिकेट कागज मिलेगा, स्लिप मिलेगी, उसको लेके आप रीडू कर जाएंगे। वहां पर आपको एक बार और मौका दिया जाएगा अच्छे से वहां पे खड़े होना, मेजर करवाना। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार मौका मिलेगा और फिर आपको बाहर भेज दिया जाएगा। आपको एक मौका और मिलेगा जिसमें आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि मेरी हाइट या चेस्ट जो भी है पूरी है या नहीं है। ठीक है। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सब जो वहाँ का स्टाफ है सारा कोऑपरेटिव मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई जोर जबरदस्ती आपके साथ होगी, बिल्कुल सब कुछ आराम से होगा। ठीक है। अभी आप आपको फोन की स्क्रीन पर जो मेजरमेंट वाली मशीन है वो दिखाएंगे। तो चलिए अब हम उस मेजरमेंट मशीन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है आपकी मेजरमेंट मशीन। ये इस तरीके से होती है, जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि इस पर आपको खड़ा होना है। ठीक है। और ये आपके सिर पर लगाया जाएगा। और जो आपको ये 2 सेंसर दिख रहे हैं ना नीचे, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको एक बारी।
जो आपको ये दो सेंसर दिख रहे हैं, इन पर आपको अपनी हील रखनी है। क्या रखनी है? हील। आपकी जो एडी होगी वो इस पर आएगी, ठीक है भाई। आपकी दोनों पैरों की एडीओ को आप इन पर रखोगे, ठीक है, जो ये सेंसर है। अगर आप इन पर नहीं रखोगे तो ये काम नहीं करेगी भाई, ढंग से हाइट नहीं मापेगी इसमें, ठीक है। इसलिए जो आपकी दोनों पैरों की एडियाँ हैं, एक इस पर और दूसरी इस पर। उसके बाद जो आपका सिर है वो इसके नीचे आएगा। इसके नीचे भी एक सेंसर होते हैं ये वाले, ठीक है, जो ये दिख रहे हैं आप, यहाँ भी सेंसर होते हैं। तभी जाकर आपकी हाइट अच्छे से मेजर होगी। और साथ ही वहाँ पर आपके पास कैमरे वाला भी खड़ा होगा कोई ना कोई, ठीक है, जो आपके यहाँ पर जो भी मेजरमेंट दिखाया जाएगा साइड में इसके, उसको क्लिक करेगा फ़ोटो में। और इसमें ये साफ साफ पता लग जाएगा बिल्कुल मैकेनिकली कि आपकी हाइट कितनी आई है, ठीक है। ऐसी ही मशीन जो हमारे मेल कैंडिडेट है उनके लिए भी होगी और फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए भी होगी। और साथ ही जो मेल कैंडिडेट है वो उनको जो चेस्ट की मेजरमेंट है वो भी इसी मशीन पर होगी। उसके लिए ये वाला फीता लगेगा, ठीक है। इसमें जो ये मशीन है इसके अंदर को फीता निकाला जाएगा आपकी चेस्ट पर लगाने के बाद। और पहले आपकी जो विदाउट एक्सपेंड की जो चेस्ट है उसको मेज़र किया जाएगा। फिर उसके बाद जो एक्सपेंड करके आपको मिला है 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंडेशन करना है आपको, वो भी इसी में होगा। लगाने के बाद आपको बोला जाएगा कि एक्सपेंड करो, तो उस टाइम आपको अपने चेस्ट में हवा भरनी है और एक्सपेंड करना है। ये ओनली फॉर मेल कैंडिडेट होगा, ठीक है। उसके ऐसे ही आपका जो चेस्ट का मेजरमेंट है इस मशीन से होगा और एक ही मशीन पर दोनों हो जाएगा। उसके बाद आपको स्लिप मिल जाएगी आपकी, उसके बाद आपको स्लिप मिल जाएगी आपकी क्वालिफाई और नॉन क्वालिफाई की, ठीक है। आई होप कि आप सभी ने मशीन को अच्छे से देख लिया होगा। जिसका भी डाउट था कि मशीन कैसी होती है वहाँ कैसी नहीं होती है, तो ये वो मशीन है। यहाँ आपको खड़ा किया जाएगा, यहाँ आपका हेड टच होगा। और ये बॉयज़ के लिए चेस्ट मेजरमेंट का जो टूल है ये है वो, इसमें ये फ़िता होता है, इसे ऐसे फ़िता होता है और मशीन होती है, उसके अंदर को फ़िता निकाला जाता है। पहले विदाउट एक्सपेंड होगी, ठीक है, और फिर एक्सपेंड करके होगी। इसी में ही आपका मेजरमेंट हो जाएगा और इस मशीन में सब कुछ दिखाया जाएगा कि कितनी आपकी हाइट है, कितनी आपकी चेस्ट है। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब आप पीएमटी के बारे में तो समझ गए होंगे, आपने मशीन भी देख लिया कैसी होती है कैसी नहीं होती है और आपको क्या क्या करना है वो भी मैंने बता दिया है। अब हम बात करेंगे पीएसटी के बारे में। पीएसटी होता है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें आपकी दौड़ होगी। जो अब हम इसमें अच्छे से ये भी समझेंगे कि फीमेल कैंडिडेट को कितना दौड़ना है, मेल कैंडिडेट को कितना दौड़ना है, और साथ ही फीमेल कैंडिडेट का ट्रैक कैसा रहेगा, मेल कैंडिडेट का ट्रैक कैसा रहेगा, दोनों के ट्रैक में कितने मोड है कितने नहीं है, ये सब कुछ हम अब डायग्राम के द्वारा समझेंगे, जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और लास्ट में मैं आपको टिप्स भी दूंगा, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। यह वीडियो ज़्यादातर बिगिनर्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो पहले फिजिकल दे चुके हैं उन्हें तो सब कुछ पता है ट्रैक के बारे में, लेकिन नए बच्चों को नहीं पता है, ठीक है भाई। ठीक है भाई, अब हम ट्रैक के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम फीमेल कैंडिडेट के ट्रैक के बारे में समझेंगे, जो कि कुछ इस तरीके से है। अभी आप रोड पे रनिंग कर रहे होगे तो आप बिल्कुल सीधे सीधे रनिंग कर रहे होगे, लेकिन वहाँ पर आपको ट्रैक बिल्कुल भी सीधा नहीं मिलेगा। सीधा दौड़ना बहुत आसान होता है, इसीलिए थोड़ा तो मुश्किल बनाया जाएगा, ठीक है भाई। अब हम देखते हैं फीमेल का ट्रैक, जो कुछ इस तरीके से है कि यू की शेप में है। यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होगी, ठीक है, और यहाँ पर एंड होगा। आपको ऐसे जाना है, 250 मीटर आप जाओगे, उसके बाद आपका यूटर्न है। ये तो यूटर्न इसमें तो बड़ा लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा यूटर्न नहीं होता उसमें, ये बहुत कम गैप होगा बीच में, ठीक है। चारों तरफ आपके टेंट लगे होंगे, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो हमें किस साइड जाना है किस साइड नहीं जाना है। और यहाँ से आपको यूटर्न लेना है, फिर आगे जाके यहाँ से एक यूटर्न लेना है, ठीक है, फिर यहाँ से यूटर्न और फिर यहाँ पर एंड। इसमें क्या होता है कि जब आप पीएसटी के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपके पैरों में एक चिप बांधी जाएगी, ठीक है भाई। अब हम इसमें जो आपके पैरों में चिप बांधी जाएगी वो कुछ इस तरीके से होगी, गोल, उस पर ऐसे 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 बारकोड के निशान होंगे, ठीक है, जो आपके बिल्कुल दोनों पैरों पर चिप बांधी जाएगी। जैसे ही आप यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करोगे, यहाँ पर भी आपको एक पॉइंट मिलेगा और यहाँ पर भी लास्ट में भी, और एक दो जगह पर कहीं भी बीच में भी वो पॉइंट रख सकते हैं।
जिसमें है ना वो कुछ इस तरीके से काली पट्टी होगी 2, और वो चौड़ी चौड़ी होगी, ठीक है, और उनके दोनों तरफ मशीनें लगी होगी। जैसे ही आप उस मशीन को क्रॉस करोगे वो बीप की साउंड करेगी, उसमें आपका है ना जो टाइमिंग है ना वो कैच हो जाएगा कि आपने ये किस टाइम में पार किया। और लास्ट में भी यहाँ पे भी जो मशीन होगी वो भी आपका टाइम कैच करेगी, ठीक है, और स्टार्टिंग में भी करेगी कि आपने कितनी देर में दौड़ कंप्लीट की है, कितनी देर में नहीं की है। तो और आपको कोई टाइम नहीं बताया जाएगा, सबसे बड़ी बात कि आपने कितनी देर में की है, ये एक अलग से रिजल्ट आएगा, उसमें पता लगेगा, ठीक है। इस चिप को बांधते ही आपको ट्रैक पे भेज दिया जाएगा और वहां से आपको कह दिया जाएगा कि भाई दौड़ो। और अभी भी अगर आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके हैं तो सीधा मत दौड़े, बीच में यू टर्न की भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ पर यू टर्न लेने में भी कुछ सेकंड जाती है, ठीक है। फिजिकल थोड़ा आसान है लेकिन ये नहीं कि मुश्किल नहीं है। पिछली बार भी बहुत से कैंडिडेट बाहर हो चुके थे, कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा, अगर इतना ही आसान होता तो सबको हो जाता, ठीक है भाई। तो आप भी प्रैक्टिस इस हिसाब से करें कि आपको यू टर्न की भी आदत हो, सीधे सीधे दौड़ने की नहीं। तो आपके उसमें कितने गर्ल्स में कितने यू टर्न आएंगे, 1 2 और 3, ठीक है। ये तो होगा गर्ल्स का ट्रैक। अगर हम बॉयज़ के ट्रैक की बात करें तो बॉयज़ का भी कुछ ऐसा ही होगा। पीएसटी के लिए आपका लिस्ट लगेगी, आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, आपके भी दोनों पैरों में यही चिप बांधी जाएगी जिससे कि वो स्कैन हो। इसमें भी आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेगा, एक बीच में कहीं मिलेगा, ठीक है, फिर एक और जगह होगा कहीं ना कहीं, और एक होगा बिल्कुल एंड पर। कि यहाँ से आपके यहाँ जैसे ही आप पैर रखोगे बीप की साउंड के साथ आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ट्रैक होता है पूरा 2.5 किलोमीटर का, बॉयज़ का ट्रैक 2.5 किलोमीटर, गर्ल्स का ट्रैक 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर 6 मिनट में कंप्लीट करेंगे, बॉयज़ को 12 मिनट में करनी है 2.5 किलोमीटर का। जो ये पूरा ट्रैक है, ये ट्रैक 900 मीटर का होता है एक साइड का, फिर ये इस साइड आएगा, फिर से 900 मीटर का होगा। ये कितने हो गए आपकी 1800 मीटर होगी, और ये 350 का ये और 350 का ये 700 ये, तो कुल मिला के आपकी 2.5 किलोमीटर ऐसे कंप्लीट होगी। आपका भी यहाँ पर एक मोड़ मिलेगा आपको, दूसरा यहाँ पर मिलेगा और तीसरा यहाँ पर मिलेगा। आप भी अगर लड़के बिल्कुल सीधा भागने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप भी मुड़ने की थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ऑन द स्पॉट मुड़ा नहीं जाता भाई, बिल्कुल पैर स्लिप होने की भी दिक्कत हो जाती है। बाई चांस एक बार भी गिर गए तो ये रोड पर ही होती है, आपको इतना तो पता ही होगा, तो चोट वगैरह लगी तो फिजिकल वहीं का वहीं रह जाएगा और आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और एग्जाम में बैठने के लिए फिजिकल क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये आपको पता है, ठीक है। 900 मीटर आप ऐसे जाओगे सीधा सीधा सीधा, यहाँ से एक यू टर्न होगा बड़ा, वहाँ से फिर आप ऐसे मुड़ोगे सीधा सीधा सीधा, फिर यहाँ से मुड़ोगे, ठीक है भाई। 350 यहाँ भागोगे, यहाँ से मुड़ने के बाद 350 यहाँ भागोगे। यहाँ पर भी एक मशीन वो रखी होगी जो मैंने बताई है, प्लेट ऐसी काले रंग की, जिस पे पैर रखोगे तो ये मशीनें आपकी एकदम से बीप की साउंड करेगी, जिसमें आपका टाइम काउंट होगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप ट्रैक को आराम से समझ गए होंगे। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा जरूर ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले तो फिजिकल से पहले कुछ भी भारी खाना नहीं खाना, ठीक है। और साथ ही ट्रैक देख लिया आपने, अभी से यू टर्न वगैरह लेने की तैयारी करो, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अगर आप सीधे सीधे दौड़ रहे हो तो वहाँ जाकर आप ज़्यादा इनमें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, ठीक है। और फीमेल्स के लिए भी आप भी देख लो कितने यू टर्न है आपके इसमें, 1 2 और 3, और मेल कैंडिडेट वाले में भी 1 2 और 3। ट्रैक को अच्छे से आपने समझ लिया है, टाइमिंग अभी से नोट करनी चालू कर दो। अगर किसी को ये लगता है कि 2.5 किलोमीटर आसान है तो भाई अगर इतनी आसान होती तो सब कर लेते, ठीक है। आप भी भाई अपनी तैयारी करो, 12 मिनट में लानी बहुत बार मुश्किल भी हो जाती है, बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो गए, लिस्ट पे लिस्ट लगी थी, लिस्ट पे लिस्ट लगी थी, इस वजह से अपनी तैयारी अच्छी कर लो कि 12 मिनट में लग जाए। और फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद ही आपको पेपर में बैठने दिया जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आपको पेपर देने का भी मौका नहीं मिलेगा। और एग्ज़ाम की तैयारी भी साथ के साथ करते रहना। और एक बात थोड़ी सी वायरल हो रही है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपका पीएमटी और पीएसटी एक ही दिन होगा। जो प्रीवियस ईयर की बात करें उसमें पहले आपका पीएमटी हुआ था, फिर आपको कुछ टाइम मिल गया था, उसके बाद पीएसटी हुआ था। लेकिन अब कह रहे हैं कि पीएमटी और पीएसटी साथ में होगा। अगर साथ में भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी तैयारी इतनी अच्छी रखो कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो,
ठीक है। और लूज़ कपड़े पहन के रखना और ज़्यादा हैवी कपड़े मत पहनना, और भाई अच्छे से रनिंग करना है। ठीक है भाई, आई होप कि आप सभी पीएमटी और पीएसटी बिल्कुल सही से समझ गए होंगे। इसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम का आप सभी को पता ही है, जिसमें 25% हरियाणा जी की आनी है, 10% कंप्यूटर आना है और बाकी बचा हुआ सब कुछ आना है। 97 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से ही मेरिट बढ़ेगी। और जिनके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है उनको 1 नंबर, एनसीसी बी सर्टिफिकेट है उनको 2 नंबर और एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उनको 3 नंबर मिलने पड़े। ये सब कुछ तो आपको पहले ही पता लग चुका है, और हमारे जो हिम्मत सिंह जी है चेयरमैन साहब HSSC के, उन्होंने भी अपनी पोस्ट के द्वारा बता दिया था। साथ ही अगर हम मेडिकल की बात करें तो इसका मेडिकल कैसे होता है। मेडिकल में आप मोस्टली सभी चीज़ें चल जाती है, बट कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि आपको कोई रंग अलग नहीं दिखना चाहिए। अगर आपको अपने कलर ब्लाइंडनेस वाले पे डाउट है तो हम कुछ पिक्चर्स आपके सामने लगा देंगे लास्ट में, ठीक है। वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगा, आप उन पिक्चर्स को पढ़ने की कोशिश करना कि उन पिक्चर्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। अगर एक एग्जांपल बता दूँ तो कुछ इस तरीके का चार्ट होगा, उसके अंदर ऐसे 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 करके भाई बहुत सारे अलग एक कलर के कोई गोले हो गए, बिंदु बिंदु से हो गए। साथ ही उसमें कुछ उससे ही मिलते जुलते कलर का कुछ ना कुछ अक्षर लिखा जाएगा। जैसे इसमें मान लो मैंने 6 लिख दिया, उसमें कुछ ऐसे अक्षर का लिखा जाएगा। आपको उससे पढ़ाया जाएगा कि आप इसमें कलर पहचान पा रहे हो या नहीं पहचान पा रहे, ठीक है। और उसी से आपका कलर ब्लाइंडनेस वाला टेस्ट होगा। तो इसके बाद आपको ट्रेनिंग मिलेगी। आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, और मैं आगे भी बहुत सारे अपडेट दूंगा इससे रिलेटेड हरियाणा पुलिस से। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करो भाई, अच्छी लगे, और सब्सक्राइब भी करें। और जो आपका नया दोस्त है जो नया नया पुलिस बनने की राह पर है, प्रैक्टिस कर रहा है, आपको उसको भी बताना है कि कैसे कैसे होगा फिजिकल, कैसे नहीं होगा, बिगिनर्स है कोई, ठीक है, तो आप उसके पास भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। और भाई आपके आने वाले एग्जाम और फिजिकल के लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि आपका फिजिकल जल्दी ही आने वाला है। आई होप कि जहाँ तक है मार्च में आ जाए, और उसके लिए अपनी तैयारी अच्छे से करो। जय हिंद।